और बड़ी खबर है, एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस टल सकती है। शाम 4 बजे पटना में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन बीजेपी जेडीयू में सीटों पर चर्चा जारी है और कुछ ही सीटों की अदला बदली पर चर्चा को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर है। तो फिलहाल एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस टल सकती है। आज शाम 4 बजे, अब से थोड़ी देर बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर ही ये बड़ी खबर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने सीट शेयरिंग की घोषणा तो कर दी है और बीजेपी 101 और जेडीयू भी 101 सीटों के साथ चुनावी मैदान में है, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नजर थी, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि किस तरीके से इन तमाम सीट शेयरिंग्स के बीच हुए फॉर्मूले के तहत अब नाम भी फाइनल हो चुके हैं। आज शाम 4 बजे पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, लेकिन इस बीच खबर है कि एनडीए की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अब टल सकती है। बीजेपी और जेडीयू में सीटों पर चर्चा जारी है, ये खबर सामने आ रही है। कुछ सीटों की अदला बदली पर जिस लिहाज से चर्चा हो रही है, क्या यही एक वजह है कि इस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अब 4 बजे ना होकर टल सकती है? रुपेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रुपेश, क्या खबर इस बारे में फिलहाल? देखिए, फिलहाल अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या एनडीए की तरफ से जो सूचना दी गई थी कि पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा 4 बजे, लेकिन उसके बाद से फिर अभी सूचना आई है कि कुछ एमिनेंट और हाईली रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी जो है वो बीजेपी को ज्वाइन कर रही है 4 बजे, वो अटल सभागार में। लेकिन पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी के अटल सभागार में होगा या फिर कर्पूरी सभागार में जेडीयू में होगा, लेकिन तब एक तीसरा स्थल चयन करने पर बातचीत चल रही थी। लेकिन उसके बाद से अचानक से सम्राट चौधरी पहुंच गए संजय झा के आवास पर, जहां पर जेडीयू के और वरिष्ठ नेता थे। पेच फंसा हुआ है जेडीयू और बीजेपी के बीच कुछ सीटों की अदला बदली को लेकर। सीटों की संख्या भी तय हो गई है, सीटें भी लगभग तय हो गई हैं, लेकिन 3 सीटों को लेकर के अभी भी जो जेडीयू लड़ना चाहती है, बीजेपी भी लड़ना चाहती है, लिहाजा अब तक ये तय नहीं हो पाया है और एक असमंजस की स्थिति, एक संदेह की स्थिति अब तक बनी हुई है कि कल दिल्ली में तमाम चीजें फाइनल हो गई हैं, प्रधानमंत्री के साथ बैठक हो गई है, सीटों का चयन हो गया है। बीजेपी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इसके बाद से अब आगे चुनाव समिति की कोई बैठक नहीं होनी है, यानी कि तमाम चीजें न सिर्फ प्रथम चरण के, दूसरे चरण के, बल्कि कुल मिलाकर के बीजेपी जिन 101 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, वो सीट और उम्मीदवार भी लगभग तय हो गए हैं। लेकिन पटना आते आते स्थिति ये है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा, मांझी और चिराग पासवान को जो सीटें दे दी गई हैं वो तो तय है, लेकिन बीजेपी और जेडीयू के बीच कुछ सीटों की अदला बदली को लेकर पेच फंसा हुआ है। सम्राट चौधरी पहुंचे थे संजय झा के घर पर और वहां पर बातचीत हुई है और उसके बाद से अब तक आप देखें 3 बजने को है, 4 बजे से समय तय किया गया था, बजाता एक बैनर तक तय कर लिया गया था, लेकिन अभी तक ये जानकारी नहीं दी गई है और इसीलिए ये संशय की स्थिति बनी हुई है कि क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो कहां पर होगा? क्या किसी के पार्टी के दफ्तर में होगा या फिर एक तीसरे स्थल पर होगा? आमतौर पर इस तरह की बड़ी घोषणा तीसरे स्तर पर ही होती है। रुपेश, लेकिन बड़ी बात आपने बताई कि किस तरीके से फिलहाल बीजेपी और जेडीयू में सीटों पर ही चर्चा हो रही है और कुछ सीटों, हालांकि 3 सीट की बात हमारे सहयोगी इस वक्त बता रहे हैं और अदला बदला की जिस लिहाज से चर्चा की जा रही है, इस बारे में बड़ी खबर पर आगे भी करते रहेंगे आपको अपडेट।